दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में एक मिशन गीत बाबा भीमराव अंबेडकर के विषय में बताने जा रहा हूँ। भारत के मूल निवासी समझो, अगर मेरी गीत आप लोग एक बार जरूर सुनेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है पाखंड और पाखंडियों से दूर रहेंगे और बाबा के लिखे हुए संविधान पर जरूर चलेंगे। कैसे मास्टर? चले लाया पंदेसावा बाबा के संविधान से, चले लाया बाबा के संविधान से, चले लाया बाबा के संविधान से, चले लाया संविधान से, बाबा के संविधान से, बाबा के संविधान से, चले लाया पंदेसावा बाबा के संविधान से, चले लाया पंदेसावा बाबा के संविधान से। अपना भारत देश बाबा के लिखे हुए संविधान के अनुसार चलता है बाबू, न कि ए पखंडियों के हिसाब से चलता है। अंतरा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखलन, कैसे? नाही हाजी काजी मियां मौलवी पुजारी से, नहीं ठाकुर लाला भूमि आर तिवारी से, नहीं बाया बिल ना रामायण या कुरान से, चले लाया पंदेसावा बाबा के संविधान से, चले लाया बहुजन के लोग ध्यान दो। हाजी काजी मियाँ मौलवी भूमियार ठाकुर तिवारी से बाइबिल रामायण पुराण से अपना देश नहीं चलता है। अगर कोई भाई रामायण पुराण और कुरान बाइबिल पढ़ करके सोचे कि मैं देश चला लूं तो देश नहीं चलेगा। अगर देश चलेगा तो शिक्षा से चलेगा, पढ़ाई लिखाई से चलेगा, जानकारी रहेगी तभी चला पाएगा। तो एक काम अगर पूजा पाठ बाबा साहब कैले होतन, मंदिर में घूमल होतन, हार फूल चढ़ौले होतन, तो कभी न संविधान लिख पौतन। जब पढ़ाई कैलन, तपस्या कैलन, तब जाकर के संविधान लिखलन। तब 85 के लोग यहाँ के मूल निवासी ये समझ लो अब वो समय आ गया है 2024 में जो है कि बिगुल बज चुका है। अपना अधिकार लेने के लिए तैयार हो जाओ। माँ तो बेटा अगर रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, अगर बेटा रोएगा नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। इसलिए 85 के लोगों अगर आपको जागना पड़ेगा और 15 के लोगों से सत्ता छीन कर लेना पड़ेगा। दूसरे लाइन में कवि जी का लिख ले हुआ, जनता के मत से ही राजा हो आज हो, तबो तब 85 पे 15 का राज हो। यह बात मूला बा सोचा होता ध्यान से, चले लाया पंदेसावा बाबा के संविधान से, चले लाया पंदेसावा।
मूल निवासी ध्यान दें कि 15 लोग 85 लोग पर जो है कि हावी हैं। क्यों है? हम लोग की कमजोरी आपस में एकता नहीं है, फूट है। इसके वजह से जो है कि 15 के लोग जो है कि हम पे भारी हैं। लेकिन वो समय आ गया है, दिखा दो। इनसे अच्छा तो अंग्रेजी थे, कम से कम वो लोग जो है कि इतना तो नहीं करते थे। ये तो पूरा देश ही बेच दे रहे हैं जो है 15 के। सावधान हो जाओ, नहीं आगे चल करके एक कपड़ा भी नहीं पहन पाओगे अब से अगर नहीं सुधरोगे तो। और कवि जी का लिखला, शिक्षित बनो संगठित संघर्ष करो नारा, भीमराव कह नहीं आई है दोबारा। शासन सत्ता मिलेला विवेक और ज्ञान से चलेला, अपन देशवा बाबा के संविधान से चले। अगर संविधान के अनुसार नहीं चलोगे मूल निवासियों, अब डॉक्टर भीमराव दोबारा कहब दे अवतार न लेहन। और पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो लिखो, जानकार रहो, कावर मत ढो। मंदिर के लिए जो है कि चंदा मत काटो। कभी 15 के लोग न तो कांवर लेके जाते हैं, न तो जो है कि चंदा काटते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं और 85 के बच्चे चंदा काटने या कांवर ढोने में परेशान हैं। तो ऐसा मत करो, पढ़ो लिखो। और यही बाबा साहब का सपना था, पढ़ोगे तभी अपना अधिकार ले पाओगे, तभी जानोगे कि मेरी क्या हैसियत है। आखिरी लाइन में कवि जी का कहना, अब से तू चेता माना बाबा के कहना, सोने का चिराइया हो जाई है वतनवा। कहाँ विश्वनाथ सिया राम सुना ध्यान से चले लाया अपन देशवा बाबा के